और तुम्हारे कोई दोस्त वोस्त नहीं बने? एक दो लोग आए, थोड़ा बहुत बातचीत हुई उनसे। I took only 1 week to make friends. एक मिनट, अभी दीदी एक्ट ऐसे करे जैसे 32 साल की बहन हो गई। पहले तो ये ऐसे बीच में जब मुझे वो एंजाइटी वाला नहीं हो रहा था कि मेरे को सांस की दिक्कत होती थी, तब मैंने ट्राई किया था थोड़ा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए ब्लॉग में। मैं स्कूल से आ चुका हूँ। मैं गया था अपना प्रैक्टिकल देने। बहुत बोरिंग था क्योंकि आधे टाइम बैठा रहा और जब प्रैक्टिकल के लिए सर ने बुलाया तो वो फाइल ली और 2 सवाल पूछे, वेरिएबल और कॉन्सोनेंट में अंतर बताओ और पाइथन कब फॉर्म हुआ था, इतना बोल के भेज दिए वापस। और तुम्हारे कोई दोस्त वोस्त नहीं बने? एक दो लोग आए, थोड़ा बहुत बातचीत हुई उनसे। दोस्तों, मैंने इसको एक किताब दी है, लेकिन क्या करेगा बेचारे का, कल प्रैक्टिकल की तैयारी कर रहा था। किताब की क्या ज़रूरत है? दोस्तों, इनकी बहन कुछ बोलने वाली हैं, सुन लीजिए। नहीं, मैं कह रही हूँ किताब की क्या ज़रूरत है, बता भाई मुझे क्या कर लेगा। मैं अभी तुम्हें एक फ़ोटो दिखाती हूँ, रुक जाओ। मैं आपको भी वो फ़ोटो दिखाना चाहती हूँ गाइस। जब मेरा कॉलेज का फर्स्ट ईयर था और मेरा एडमिशन लेट हुआ, अक्टूबर नवंबर में मेरा एडमिशन हुआ था और बैच शुरू हो गया था अगस्त सितंबर में। और उसके बाद क्या हुआ, जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया तो भैया सब फ्रेंड्स बन चुके थे ऑलरेडी, क्योंकि सब एक दूसरे को जान गए थे 1-2 महीने में, और मेरे को कोई नहीं जानता था। तो वो क्या है ना, आई टुक ओनली 1 वीक टू मेक फ्रेंड्स। और मुझे याद है जब मैंने फेयरवेल के बाद अपनी फ़ोटो अपलोड करी थी तो वैभव जी एंड अमन भाई दोनों ने मेरा मजाक उड़ाया था कि ये जाते ही सबके साथ दोस्ती कर ली है। मेरे पास अगर फ़ोटो पड़ी होगी तो आपको दिखाना चाहूँगी गाइस। ये देखिए, दिस वॉज माई सर्कल। यानी मैं ब्लैक कलर की कुर्ती में सबसे पीछे खड़ी हूँ। आपको कॉलेज जाना पसंद था, मुझे यहाँ जाना पसंद नहीं है। मैं पहले बता दूँ, मैं पहले इलाहाबाद में रहती थी जब मैं छोटी थी। तो मैं पहले लिटिल हार्ट्स में थी और लिटिल हार्ट्स के बाद मेरा फर्स्ट जब कंप्लीट हो गया तो मैं बिशप जॉनसन में गई। और किसी भी बच्चे को स्कूल जाना भी नहीं पसंद होता, ना कॉलेज जाना पसंद होता है। मुझे याद है जब मैं छोटी थी, मेरा स्कूल का फर्स्ट डे था, तो मैं खूब रो रही थी और बड़े पापा मुझे छोड़ने गए थे। छोड़ के मैं रोते रोते जब वो सो गई तो बड़े पापा वापस आ गए। वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा धोखा था। मुझे धोखा दिया था बड़े पापा ने। फिर मैंने लाइफ की रियलिटी को एक्सेप्ट किया और अपने आप को आगे बढ़ाया। फिर जब मैं बिशप जॉनसन में गई, वहाँ पे भी जब आप कई नई जगह में जाते हो तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अरे हमारे तो दोस्त होने चाहिए, ऐसा होना चाहिए। मैं जब वहाँ गई थी मोदी नगर, तो मुझे याद है बड़े पापा ने मुझसे एक चीज़ कही थी। हम लोग गोपाल मामा की शादी में गए थे। गोपाल मामा मतलब हमारे बहुत दूर के रिश्तेदार हैं और उनकी शादी थी। तो बड़े पापा ने मुझसे ऐसे कहा था कि अगर तुम्हें किसी को जानना है या किसी से दोस्ती करनी है तो उनसे पर्सनल लेवल पे कनेक्ट करो, उनसे बातचीत करो, उनके बारे में जानने की कोशिश करो। जैसा हम सोचते हैं ना सामने वाले के बारे में कि अरे यार उससे दोस्ती करने जाऊंगा तो मेरे बारे में क्या सोचेगा, ऐसे ही सामने वाला भी सोचता है। दोस्ती करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि जाके उसे कहो हाय क्या मेरे फ्रेंड बनोगे। कॉलेज में फर्स्ट डे में एक लड़की मेरे पीछे बैठी थी, वो कहती है कि मेरा कोई दोस्त नहीं है, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी। तो ये थोड़ा सा क्रीश तरीका हो जाएगा दोस्ती के लिए। अगर किसी की कॉपी भी गिर गई है, आप उठा के उसको दे दोगे, या किसी को पेन की ज़रूरत है वो दे दोगे, तब भी आप दोस्त बन जाओगे। दोस्ती करना बहुत मुश्किल वाला काम नहीं होता। और वैभव मुझे देख के हंस रहा है। वैभव, तुम्हारे भी कोई फ्रेंड्स नहीं है, सो चिल या। दोस्तों, वैभव का दुनिया में केवल एक दोस्त है, एक, और वो भी अमन भैया। तो कृपया ये बताइए कि इतने गहरे दोस्ती कैसे हुई आपकी, कैसे आप दोनों फ्रेंड्स बने? एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, गहरा दोस्त ठीक है, अच्छी बात है, गहरा दोस्त बनाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि सारे मेरे दोस्त नहीं है, वो मेरे एक्वेंटेंसेस है, उन्हें मैं जानती हूँ। इसकी डिपार्टमेंट के लोग भी सब मुझे जानते हैं और मेरे जूनियर्स भी और सीनियर्स भी। तो यू नो आई एम एक्स्ट्रोवर्ट। जैसे एक फ्रेंड बताओ जो बहुत गहरा फ्रेंड है तुम्हारा। मेरा गहरा फ्रेंड मैं खुद हूँ। एक्वेंटेंसेस बनाने के चक्कर में असली दोस्ती नहीं बना पाई। बट इसको अपने कॉलेज में, अपने डिपार्टमेंट में, BCA में इसको जानना था कि इसका पेपर कब है। तो मुझसे कह रहे दीदी इसके डिपार्टमेंट आपका वो दोस्त है ना, आप प्लीज़ उनसे बात कर लेना, बता देना मेरा पेपर कब है। सोचो इनका एक्टिंग सुनिए। दीदी आपका पेपर कब है, सोचो। ये क्या था? मैं पहले तो इसको मैं आप करके नहीं बोलता, मैं तुमको दीदी बोलता हूँ और तुम बोलता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल दूर हो जाइए, पहले दूर हो जाइए। ये अपनी बहन को तुम करके बोलता है, बड़ी बहन को, 3 साल बड़ी है तुमसे। करीमा बोलता था मुझे, ये कहता था ए गरीबा इधर आ। एक मिनट, अभी दीदी एक्ट ऐसे करे जैसे 32 साल की बहन हो गई। पहले तो ये ऐसे बोलता था, बचपन में नहीं ऐसे ही बोल रही है जैसे इसके 3 बच्चे हो गए हैं। आपकी दोस्ती मेरी दोस्ती हुई थी जब 3 दोस्त होते हैं और एक का मजाक उड़ाते हैं, तब 2 लोग बहुत अच्छे दोस्त हो जाते हैं। इन दोनों ने मेरा मजाक उड़ा के अपनी दोस्ती कर ली। हाँ, ऐसे ही होता है। और एक अच्छे टीचर होने चाहिए जिससे कि हम 2 लोग मिल पाएँ। क्योंकि फर्स्ट ईयर जब मैं आया था तब अमन भैया केवल अकेले बैठते थे
और जब मैं भी क्लास में आया तो हम ही दोनों रहते थे। तो दोस्तों टीचर जिसकी बात करें वो आप समझ पाते हैं, समझ पा रहे हैं किसके बारे में बात हो रही है? गाइस मैं श्रीश से दोस्ती करने जा रही हूँ। अपने सगे भाई से दोस्ती करने जा। श्रीश मुझे थोड़ा सा चीज़ चाहिए था, क्या तुम मुझे दे सकते हो? नहीं। यही नहीं करना चाहता दोस्ती तो कैसे कोई दोस्ती करेगा, आप बताइए। अच्छा अब मैं करके दिखाता हूँ दोस्ती। लो कहाँ कैमरा पकड़ो भाई। श्रीश बहुत अच्छा लग रहा है यार। ये बताइए आप स्कूल में ऐसी रैंडम इंसान के साथ ऐसे थोड़ी कर पाएंगे? ये रैंडम थोड़ी है। तो ये तो भाई हो गया ना, ये एक रैंडम इंसान समझिए इसको और फिर दोस्ती करके दिखाइए। चलो अब एक ज़रूरी बात करना है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम तीनों से ये बताओ कभी तुमने मेडिटेशन किया है? मेडिटेशन नहीं, मैं 3 स्टेप किया है मैंने। तो वो तो मेडिटेशन नहीं है ना। कभी मेडिटेशन किया है? एक बार करा था, कैसा लगा? नींद आ गई थी। अच्छा वहाँ गए थे। अच्छा दोस्तों इन सारे बच्चों को मैं लेकर गया था, एक गुरुजी के प्रोग्राम में गया था। सुबह सुबह सब ने मेडिटेशन किया था और पूरे हॉल में केवल 3 बच्चों की खर्राटे की आवाज़ आ रही थी। और वो 3 बच्चे कौन थे? 1 2 और 3। और बड़ी अभी बार-बार श्रीश तो बगल में बैठे थे क्या उनके? बड़ी मम्मी इसलिए बार-बार इसको ऐसे करी थी ताकि जहाँ इसकी सो ले लेकिन इसी खराटे की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। तो दोस्तों अगली बार अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो कृपया अकेले करें ताकि आसपास के लोगों को इन्फ्लुएंस ना हो सके आपकी गहन साधना से। गरिमा जी आपने कभी मेडिटेशन किया है? हाँ मैंने 1-2 बार ट्राई किया है। बीच में जब मुझे वो एंजाइटी वाला नहीं हो रहा था कि मेरे को सांस की दिक्कत होती थी, तब मैंने ट्राई किया था थोड़ा बहुत मेडिटेट करने के लिए। एक वो वाला नहीं होता कि जो सुबह उठ के अंधेरे रूम में दिया रख के करते हैं, दिया रख के उस पर कंसंट्रेट करने की कोशिश करते हैं, वो ट्राई किया था मैंने। और उससे लिटरली आँख से आपके पानी निकलने लग जाता है, लेकिन बहुत अच्छा महसूस होता है। दोस्तों ये जो बोल रही है वो मेडिटेशन नहीं कंसंट्रेशन है और अपने आप को एक जगह पर केंद्रित करना का टेक्निक है। वो आँखों पर जोर डालता है लेकिन ख़तरनाक है, क्योंकि जब आप ज़बरदस्ती अपने माइंड को कहीं फोकस करते हो तो उसकी एक चीज़ ख़त्म हो जाती है। गेस करो क्या? कहीं एक जगह पर बैठे हो और किसी एक चीज़ पर ज़बरदस्ती फोकस कर रहे हो तो क्या चीज़ ख़त्म होती होगी? विल पावर। कोई पॉजिटिव विल पावर तो ड्रेन हो जाती है। कोई पॉजिटिव चीज़ खत्म होती है कि नेगेटिव? पॉजिटिव चीज़, हमारा सेंसिटिविटी कम हो जाता है। कैसे? अगर मान लीजिए मैं दिन भर बैठ करके नाम जप कर रहा हूँ ज़बरदस्ती, तो मेरे माइंड में बार बार नाम जप राम 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 या कोई भी नाम जप कुछ भी चल रहा है बार बार कर रहा हूँ, तो उस समय जो माइंड का वॉन्डरिंग है वो कम हो गया और किसी भी चीज़ को समझने की ताकत कम हो जाएगी। ये ऐसा ही है जैसे कि आप एक कैमरे के ऊपर ढेर सारा स्क्रैच लगा दें, तो किसी नाम से आप अपने माइंड के ऊपर स्क्रैच लगा रहे हैं। अब वो माइंड का पर्पस था चीज़ों को समझना, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये दुनिया में कुछ चीज़ें सही हैं कुछ चीज़ें गलत हैं, तो गलत को सही से अलग करके आपको फ्री होने का काम था मेडिटेशन से। और आप मेडिटेशन से क्या कर रहे हैं? अपने आप को ज़बरदस्ती फोर्स कर रहे हो तो आपका माइंड का पावर सेग्रीगेट करने का। अब श्रीश अपने फ्रेंड से दोस्ती करना चाहते हैं, आपने दोस्ती करना सीख लिया है, तो क्या किसी को ज़बरदस्ती करके सीखा है? आपने सेंस किया कि ये आदमी ओपन है, इस आदमी को कैसे अप्रोच कर सकती हूँ। आज श्रीश को यही चीज़ क्लियर नहीं हो रही है कि कैसे मैं किसी को भी अप्रोच करूँ, कौन सी बुक पढूँ या कौन सा सब्जेक्ट पढूँ, क्योंकि दिन भर दिमाग में एक ही थॉट चल रहा है। चाहे आप ज़बरदस्ती चलाओ चाहे अपने आप चले, अगर एक ही थॉट रिपीटेटिव चल रहा है, थॉट इज़ नॉट हेल्दी फॉर ब्रेन माइंड। कोई है क्या? अनुज भैया। जब मैं अपने कॉलेज में गया था तो फर्स्ट सेमेस्टर में सब सब्जेक्ट में फ़ेल हो गया, क्योंकि मुझे पढ़ाई तो वैसे भी नहीं आती थी और मुझे ये भी नहीं पता था कि एग्ज़ाम में लिखना क्या है। तो मैं सब में फ़ेल हो गया और मैं भी थोड़ा क्या कहते हैं ईगो में भी था कि 3 घंटे का पेपर है तो मैं आधे घंटे में जो मुझे समझ में आया लिख दिया, छोड़ के चला आया, खाली छोड़ के। फिर बाद में सेकेंड सेमेस्टर में मुझे ज़बरदस्ती अब लोगों से दोस्ती करनी पड़ रही थी, क्योंकि मुझे जानना था कि पढ़ूँ क्या, क्या नहीं करना, क्या करना है। तो कुछ फेलियर बच्चों से भी मिला, कुछ टॉपर से भी मिला। तो जो फेलियर बच्चे थे वो भी पास हो गए थे सेमेस्टर 1 में। मैंने पूछा कि तुम लोग कैसे हुए, तो सबसे पहली चीज़ एक ने बताया कि सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करो और कुछ भी लिख के आ जाओ। पहले मुझे विश्वास नहीं हुआ, ठीक है हो गया। तो मैंने एक दूसरे से पूछा कि टॉपर कौन है, तो एक लड़का था, तो मैंने उससे बात करी। उसके बाद कोई ठीक से बता नहीं रहा था करना क्या है। फिर मेरे ही नाम का एक और एक लड़का था वैभव, वो मेरे ही पीछे बैठता था। तो जब हम लोग की क्लास बैठी तो पीछे तो बैठा ही है, तो उससे मैंने थोड़ी थोड़ी बात करी। तो कोई मेरे से बात नहीं करने आ रहा था, मुझे ही बात करना पड़ा सबसे ज़्यादा करके। और फिर मुझे पता चला कि एग्ज़ाम में इस कॉलेज के एग्ज़ाम में अगर पास होना है तो सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने पड़ेंगे, जो क्वेश्चन पूछा है उसी से रिलेटेड कुछ आंसर बना करके लिखना है। तो ये वैभव ने मुझे बताया। फिर सेकेंड सेमेस्टर में मैं सब में पास हो गया, बस मैथ्स में फ़ेल हो गया। फिर उसके बाद थर्ड में तो पास हो गया मैं। फिर थर्ड में मैंने फिर सेमेस्टर 1 की पूरी बैकें क्लियर करी, वैभव ने खूब हेल्प करी थी।
मैं पापा को मैसेज करता था, वो मुझे बताता था क्या करना है। और बस में आते वक्त कुछ लड़के मिलते थे तो उनसे पूछ लेता था। अब फर्स्ट सेमेस्टर में मैं खूब एटीट्यूड में था कि मुझे किसी से बात नहीं करनी, अपना काम करने आओ, निकल जाऊँगा। लेकिन अब जैसे श्रीश भी है, उसको अगर कॉपी के प्रैक्टिकल के बारे में जानना है, फाइनल सेमेस्टर में बड़ा पापा एक पूरी कॉपी बना करके देनी थी प्रोजेक्ट के बारे में। आपने कोई वेबसाइट बनाई है, वो बना के दो। अगर मैंने कोई दोस्त नहीं बनाए होते, मैं नहीं बना पाता। कल प्रोजेक्ट है, कल जा कर के देना है वाइवा। एक दिन पहले मैं बैठ के अमन भैया से बात करके उनकी हेल्प से कोडिंग की वेबसाइट बनाई मैंने फटाफट। फिर उसके बाद कॉपी में लिखा, फिर अगले दिन जा कर के कॉपी बनने के लिए दी, और वो भी वैभव से पूछा कि किसको दूं, तो उसको नहीं पता था। अब जो लखीमपुर में लड़के थे, मुझे उन्हीं से ही जानना चाहिए था। मैं लखीमपुर के लड़कों को फ़ोन किया, तब ये हेल्प नहीं कर पाई। ये बाद में इससे मैं हेल्प मांगने गया था जब मेरे सेकंड सेमेस्टर की बैक क्लियर करनी थी। तो मुझे ही अपनी ईगो को साइड करके, एटीट्यूड को साइड करके लोगों से बात करना पड़ा, और तभी दोस्ती करके मुझे हेल्प हुई। मुझे लगता है ये श्रीश अभी फ्रेंडशिप नहीं करेगा, जब ये खुद इसको दिक्कत होगी, फेल वोल होने लग जाएगा, तब फिर उसके बाद जाके खुद ही बात